हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मैटर। ठीक है, तो मैटर के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है हमें आती है एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। ये सब चीजें होती क्या है। अगर आपको इन सब चीजों में प्रॉब्लम है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर आपको इन सब चीजों के बारे में क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एटम से। तो अगर बात करते हैं एटम की या मैटर की, तो मैटर जो है वो क्या होगा आपका, इट इज द एनीथिंग विच इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। ऐसी कोई सी भी चीज यूनिवर्स में जिसके पास में कोई वेट होता है, जिसका कोई मास होता है और जो कोई भी आपका क्या करेगा, स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, वो सब आपके किस में आएंगे, दे ऑल आर कंसिडर इन द मैटर। तो मैटर बना किससे होता है, तो मैटर जो है उसकी सबसे छोटी यूनिट या हम बोल सकते हैं बेसिक यूनिट क्या होगी आपकी, एटम। तो एटम क्या है, जैसे अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखते हैं, हमारी जो बेसिक यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो सेल होती है। इसी तरीके से अगर हम मैटर की बात करें तो कोई भी मैटर, उसकी अगर हम बेसिक यूनिट की बात करेंगे तो वो क्या होगा, एटम। ओके, तो अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की कि एटम क्या है, अगर हम बात करें हाइड्रोजन, मैंने यहाँ पे आपको लिखा है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है वो क्या है, एक एटम है। और हम जब भी एटम की बात करते हैं मैटर के अंदर, तो एटम की कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। मतलब कभी भी एटम आपको सिंगल फॉर्म में कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इतना छोटा होता है कि एक सिंगल फॉर्म के अंदर अनस्टेबल होता है। तो इसको स्टेबल होने के लिए कोई दूसरे एटम की जरूरत होती है। तो एटम हमेशा आपको किस फॉर्म में मिलेगा, मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलेगा। अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम आपको कभी भी H की फॉर्म में नहीं मिलेगा। कब मिलेगा, ये आपको हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही दिखाई देगा। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं क्या मॉलिक्यूल जो है या एटम जो है वो सेम टाइप के एटम के साथ ही कंबाइन हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखो, मॉलिक्यूल जो है वो सेम टाइप के एटम से भी बन सकते हैं आपके, और मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट टाइप के एटम से भी फॉर्म हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सेम टाइप के एटम की, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। H मिलके क्या बनाएगा आपका, H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। N कंबाइन होगा और क्या फॉर्म करेगा, N2 मॉलिक्यूल। और हमारा ऑक्सीजन O कंबाइन होके क्या फॉर्म करेंगे, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो सेम टाइप के एटम कंबाइन हुए और उन्होंने मॉलिक्यूल बनाया। अब आ जाते हैं आगे, डिफरेंट टाइप के एटम कैसे कंबाइन होते हैं और वो मॉलिक्यूल को कैसे फॉर्म करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, मोस्ट कॉमन एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, H2O, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो H2O के अंदर क्या होता है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड इट गिव्स द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैसे फॉर्म हुआ, जब 2 एटम हाइड्रोजन के कंबाइन हुए एक एटम ऑक्सीजन के साथ, तो उसने क्या फॉर्म किया आपका, वाटर का मॉलिक्यूल। अब जैसे मैंने सपोज करो, मैंने एक पानी की यहाँ पर मैंने ड्रॉपलेट ली। ठीक है, तो उस पानी की ड्रॉपलेट के अंदर H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तभी तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं या कंपाउंड की बात करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, COO। क्या होगा ये, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, तो CO2 कैसे फॉर्म होगा आपका, एक एटम कार्बन का कंबाइन होगा 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ और क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मीथेन, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ये आपका मीथेन है, हो सकता है ये आपके लिए नया हो थोड़ा वर्ड, CH4। तो CH4 जो है, आपने मीथेन गैस के बारे में सुना होगा, तो ये मीथेन है आपका। तो इसके अंदर क्या हुआ, एक एटम कार्बन का किससे कंबाइन हुआ है, आपके 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ है और इसने क्या फॉर्म किया है, मीथेन का मॉलिक्यूल फॉर्म किया है। तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जो है वो सेम टाइप के एटम के साथ में भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप के एटम के साथ में भी हो सकता है। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के एटम जो है अगर आपका फिक्स रेशियो के अंदर मिलते हैं, जैसे कि H2O, CO2, CH4, तो इसके अंदर क्या होगा, ये क्या फॉर्म करेंगे, कंपाउंड फॉर्म करेंगे। और डिफरेंट टाइप के आपके एटम मिलेंगे एट एनी रेशियो, तो वो क्या फॉर्म करेंगे, दे आर फॉर्म मिक्सचर्स। ठीक है, तो जिसकी बात हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली थी। अब बात करते हैं हम, वी ऑल नो दैट एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अगर हम बात करते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के अंदर, तो आपको पता है कि सॉलिड के अंदर तो पार्टिकल्स क्या होते हैं,
टाइटली बाउंड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। जब भी तो सॉलिड जो है वो सॉलिड दिखता है हमको। अभी ये पेन है, तो इस पेन की अगर मैं बात करूं तो कहीं पर इसके अंदर क्या है, ये सॉलिड स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे ये कैसे होंगे, दे आर टाइटली बाउंड। इसी तरीके से अगर हम लिक्विड की बात करें, जैसे कि वाटर बेस्ट एग्जाम्पल है, तो वाटर क्या होता है आपका, मूव करता रहता है। अगर हम इसको ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, अगर हम उसको बॉटल के अंदर डालेंगे तो वो बॉटल का शेप ले लेगा। तो इसका मतलब क्या है, वहां पे जो पार्टिकल्स हैं दे आर लूजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड। इसी तरीके से अगर हम गैसेस के ऊपर आ जाए तो पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वेरी वेरी लूजली बाउंड होंगे, मतलब ये इजीली हमको नहीं दे। इसलिए यही रीजन है कि हम गैसेस को जनरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गैसेस जो है बहुत, उनकी जो पार्टिकल्स है वो बहुत दूर दूर होते हैं। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी होती क्या है, बेसिकली अगर हम बात करें बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो आपको क्या बताती है, वो आपको सिर्फ इतना बताएगी कि आपकी जो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनका बिहेवियर कैसा होता है, इनके बीच में गैप कितना होता है, इनके बीच में स्पेस कैसी होती है, इनके बीच में कॉम्बिनेशन कैसा होता है, ये सब चीजें आपको पता चल। सो अब हम स्टार्ट करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। सबसे पहले अगर हम बात करें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो ये होती क्या है। देखो अभी तक हमने देखा एटम, मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये मैटर के अंदर किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो आपको क्या बताती है, इट इम्प्लाइज और इट गिव्स द बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल, आपका मॉलिक्यूल का बिहेवियर बताएगा ये। तो जैसे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मैटर की, तो सॉलिड स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये तीनों ही स्टेट के अंदर आपको मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर के बारे में पता चलेगा इस थ्योरी से। तो एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर का कंपोजिशन, मतलब मैटर जब बना है तो उसका कंपोजिशन कैसा होगा। अब मैं आपसे एक बात करती हूँ, अगर मैंने आपसे ये बात की, मैंने ये बोला कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर, मेरे पास में एक ग्लास वाटर है, तो मुझे ये बताओ कि वाटर का जो कंपोजिशन है H2O मॉलिक्यूल का, क्या वो पूरे ग्लास के अंदर सेम होगा। यस, वाटर जो है वो अगर आप एक ड्रॉप भी लोगे तो भी वो H2O होगा, और अगर आप एक ग्लास में भी लोगे तभी भी वो H2O ही रहेगा। मतलब क्या होता है कि जो उसका कंपोजिशन होता है मैटर का, मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। आपको वो कैसे दिखेंगे, चाहे आप उसकी क्वांटिटी कम लो या फिर आप उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा लो, आपको उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे। मतलब उसका कंपोजिशन अगर हम एक छोटी से पार्टिकल का देखेंगे तब भी वो सेम होगा, और एक अगर हम बिग पार्टिकल का देखते हैं तब भी सेम होगा। तो इसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, वाटर ड्रॉपलेट एंड ग्लास ऑफ वाटर, दोनों में ही वाटर का कंपोजिशन जो है H2O वो सेम रहेगा। सेकंड की बात करते हैं हम, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर काइनेटिक थ्योरी। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या बोलता है, ये बोलता है कि आपके जो मैटर है उसके अंदर पार्टिकल्स जो है कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली वो क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे, और इसी मूवमेंट की वजह से ये क्या करते हैं, दे पजेस सम एनर्जी, इनके पास में कुछ एनर्जी आती है जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या सॉलिड में दिखेगी आपको, क्या सॉलिड के पार्टिकल्स मूव करते हैं, यहाँ पर आपको सॉलिड दिख रहा है, क्या सॉलिड के पार्टिकल्स मूव करते हैं, यस, सॉलिड के पार्टिकल्स भी मूव करते हैं, लेकिन इनका मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता है, ये अपनी प्लेस के ऊपर ही वाइब्रेट करते हैं, तो इनके पास में भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन जो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा वाइब्रेट करते हैं या बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं, वहां पे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम देखते जाएंगे अभी अभी आगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर जब कंपैरिजन करेंगे तो आपको काइनेटिक थ्योरी में भी पता चलेगा। यहाँ पे आपको कुछ रेड कलर की बॉल्स दिख रही है, ये सारे आपके क्या है, एटम है, ठीक है। ये एटम जो है आपस में ज्वाइन है, ये एक मैटर है, इस मैटर के अंदर आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये किसके पार्टिकल्स हैं, हमारे एटम्स हैं, और हमें पता है कि जो भी मैटर होता है उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से किसी ना किसी फोर्स के लिए, किसी ना किसी फोर्स के साथ में बाउंड होते हैं।
तो यहाँ पर जो फोर्स होता है जो इन दोनों पार्टिकल को, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 को बाउंड करने का काम कर रहा है, उस फोर्स का नाम होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब हमने देखो नाम से ही समझ में आ रहा होगा इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर मीन्स बिटवीन, बिटवीन किसके? इंटर मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। तो इसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ गैप दिख रहा है, फ्री स्पेस दिख रही है। ठीक है, किसके बीच में दिख रही है? बिटवीन द एटम्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, तो गैप, इंटर मीन्स बिटवीन, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और क्या प्रेजेंट है आपका? गैप प्रेजेंट है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो इसीलिए इस गैप को क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। क्लियर? तो यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस आपको क्या बताता है? स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको क्या बताएगा? इम्प्लाइज द फोर्स, जिस फोर्स के कारण ये दोनों जो है आपस में कंबाइन है या आपस में बाउंड हुए हैं, उसी फोर्स को ये बताएगा। क्लियर? तो इसके बाद हम देखते हैं कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम देखेंगे कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स को। हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 5, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल। कोलिजन का मतलब क्या होता है? कोलिजन का मतलब होता है टकराना। ठीक है, कोलाइड करना या आपस में टकराना। तो हमें पता है कि जब हम बात करते हैं सॉलिड की, लिक्विड की और गैसेस की, तो तीनों ही स्टेट ऑफ मैटर के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड के अंदर क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बहुत कम होता है या फिर एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स को जो है वाइब्रेट करने का मौका नहीं मिलता। मतलब वाइब्रेट से मतलब है कि मूवमेंट करने का मौका नहीं मिलता। वाइब्रेट तो वो अपनी प्लेस पे करते हैं, लेकिन मूवमेंट करने का मौका नहीं मिलता। तो मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो नहीं है इन सॉलिड। तो यहाँ पे कोलिजन जो है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो कम होगा। लेकिन अगर वही हम बात करते हैं लिक्विड की, तो यहाँ पर आपको लिक्विड की पार्टिकल्स के बारे में पता है कि लिक्विड की जो पार्टिकल्स हैं और लिक्विड की जो मॉलिक्यूल्स है दे आर लूजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड। तो यहाँ पर क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो मिलता है पार्टिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को। तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसी लिक्विड को मैं एक कंटेनर में डाल दूं, मैंने इस लिक्विड को कंटेनर में डाल दिया, तो ये क्या करेगा? ये आपस में पार्टिकल्स के साथ में भी कोलाइड करेगा, प्लस ये जो वॉल ऑफ कंटेनर है उसके साथ में भी कोलिजन करेगा। मतलब अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो वो आपस में पार्टिकल्स के साथ में भी मूव करेंगे, पार्टिकल्स के साथ में भी कोलाइड करेंगे, और उसके साथ साथ जिस भी बीकर के अंदर हमने उसको रखा है उस बीकर की वॉल के ऊपर भी वो प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं हमारी गैस का, हमें पता है गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, और इसको भी सेम अगर हम एक कंटेनर में रखते हैं तो ये क्या करेगा? दे कोलाइड विथ ईच अदर। मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कोलिजन होगा, एज वेल एज आपकी जो कंटेनर की वॉल है वहां पर भी ये प्रेशर को एक्सर्ट करेगा और कोलिजन करेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं बलून की, हमने एक बलून लिया, उसके अंदर हवा भरी, तो उसके अंदर जैसे ही आप हवा भरोगे तो क्या होगा? वहां पर जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो आपस में कोलिजन करेंगे, आपस में टकराएंगे, और उसके साथ साथ जो हमारा बलून है, बलून के कॉर्नर्स के ऊपर भी वो प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। इसी तरीके से बात करते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट स्टेट। डिफरेंट स्टेट के अंदर आपको मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में क्या चेंजेस दिखेंगे? तो हमें पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हमें स्पेस के बारे में पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसी होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, तो हम इजीली इसका आंसर कर सकते हैं कि किस हिसाब से मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का डिफरेंट स्टेट में। तो आपको मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, कोलिजन से समझ में आ ही गया होगा कि मूवमेंट अगर बात करते हैं सॉलिड की, फिर लिक्विड एंड देन गैस।
तो सॉलिड के अंदर हमें क्या मिलता है, पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा आपका, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस लेस होगा या एब्सेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, तो इनके अंदर जो फोर्स है, दोनों में जो फोर्स होगा बिटवीन द पार्टिकल्स, वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि पार्टिकल्स एकदम पास पास है, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर स्पेस कम होगी तो फोर्स ज्यादा होगा, ये चीज याद रखना। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर आपकी कम है तो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर आपको फोर्स कैसा मिलेगा, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा मिलेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज लार्जर इन सॉलिड। ठीक है, वेयरएज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन सॉलिड आर वेरी लेस और आइदर एब्सेंट। ठीक, बात करते हैं लिक्विड की। हमें पता है ये थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। तो यहाँ पे आपको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो दिखेगी। तो हम यहाँ बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो ज्यादा है। तो अगर हम बात करेंगे इनके बीच में फोर्स की, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है आपका बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे कैसे थे, टाइटली पैक्ड थे, स्ट्रॉन्ग बेस्ट फ्रेंड्स थे, यहाँ पे थोड़े लूज हुए। ठीक है, तो नॉर्मल फ्रेंड्स, और गैस में बिल्कुल खत्म। तो यहाँ पर अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है यहाँ पर, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो है वो भी आपको दिखेगा। बट एज कंपेयर टू सॉलिड, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कम होगा। सॉलिड तो क्या है, आपके बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, सॉरी, ये कैसे है, बेस्ट फ्रेंड है, जबकि ये क्या है, ये नॉर्मल फ्रेंड है। तो नॉर्मल फ्रेंड में क्या होगा आपका, नॉर्मल फ्रेंड के अंदर क्या होता है, नॉर्मल फ्रेंड में अगर हम जनरली बात करें तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या हमारा उसके साथ में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता, नॉर्मल होता है। तो यहाँ पर भी नॉर्मल होगा एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड की कंपैरिजन में कम होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर गैस की। तो गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है INS क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड। यहाँ पर आपका स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होगा। इसके वजह से अगर हम बात करें कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो वो क्या होगा, वेरी लेस या एब्सेंट, बहुत बहुत कम होगा या फिर एब्सेंट होगा। तो ये कैसा है, ये तो बेस्ट फ्रेंड है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। यहाँ पर ये कैसा हो गया, नॉर्मल फ्रेंड, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना नहीं है एज कंपेयर टू सॉलिड। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो यहाँ पे कैसा है, सो मिल गए तो हाय हेलो कर लिया, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हमारे कैसे फ्रेंड होंगे, या फ्रेंड नहीं होंगे, हम बोल सकते हैं कि ये हमारा फ्रेंड नहीं है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको बहुत कम दिखेगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो यही आपको बताया है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन डिफरेंट स्टेट। तो यहाँ पे अगर हम मूवमेंट की बात करें तो ये जो है यहाँ पर आपका स्पेस कम है या एब्सेंट है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स को मूव करने के लिए जगह नहीं मिलती। तो पार्टिकल क्या करता है सॉलिड का, अपनी ही ओन एक्सिस के ऊपर, अपनी ही प्लेस पे वो क्या करेगा, वाइब्रेट करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड की पार्टिकल्स जो है दे आर वाइब्रेट इन देयर ओन एक्सिस, अपनी खुद की एक्सिस के ऊपर ही या अपनी खुद की प्लेस के ऊपर ही वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। वो मूव नहीं कर सकता क्योंकि फ्री स्पेस नहीं है। मूवमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स की बात करें, क्योंकि फ्री स्पेस यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में या पार्टिकल्स जो है वो इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो यहाँ आपको कोलिजन भी दिखेगा, यहाँ आपको मूवमेंट भी दिखेगा। गैसेस की वही बात करें तो गैसेस के अंदर तो बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट है, तो पार्टिकल्स बहुत इजीली मूव कर सकते हैं। तो मूवमेंट जो है वेरी लेस इन सॉलिड, फिर लिक्विड एंड देन लास्ट में आएगा आपका गैसियस स्टेट। तो यहाँ कंप्लीट होती है हमारी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी में बेसिकली हमने क्या पढ़ा, इस थ्योरी में बस इतना सा याद रखना है, हमने क्या पढ़ा, बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किस तरीके से बिहेव करते हैं इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स रिगार्डिंग आवर मैटर
ओके, टिल देन बाय, टेक केयर एवरीवन।